हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नेम है आपका इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ, राइट। यानी कि अपने पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है तथा यह पृथ्वी जो आपका है, जो हमको दिखाई देता है, यह किस किस चीजों से बना हुआ है तथा यह कैसा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। यानी कि जो आपका अर्थ है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मेन पॉइंट्स होता है उसको हमको पता होना चाहिए कि मीन्स देखिए जो आपका अर्थ है इसको इंटीरियर में जब जाते हैं हम लोग तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला होता है आपका क्रस्ट, देन आफ्टर होता है मेंटल, देन आफ्टर होता है आपका कोर, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि देखिए जो आपका अर्थ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, यानी कि जो आपका अंदर का भाग है जो आपके पृथ्वी का, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तथा यह किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहला आपका आता है क्या, क्रस्ट। जैसे कि हमने देखा है कि मीन्स जो आपका पृथ्वी है उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो आपका आता है सेकंड बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेंटल बोलते हैं, राइट। यानी कि फर्स्ट वाले को क्रस्ट, सेकंड वाले को मेंटल और थर्ड वाला आपका आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, राइट। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो देखिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो देखिए जो आपका क्रस्ट है वो क्रस्ट किससे बना हुआ है, सियाल यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, राइट। और देखिए जो आपका यानी कि क्रस्ट है आपका वो किससे बना हुआ है, सियाल, सियाल यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम, राइट। सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, राइट। देखिए उसके बाद हमने देखा क्या, मेंटल। तो मेंटल आपका होता है, इसको किससे बना होता है, सीमा, 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 राइट। यानी कि आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना होता है। और जो कोर होता है आपका वह किससे बना होता है, निफे, निफे मतलब क्या होता है आपका, निकेल एंड आयरन, राइट। तो यहां से तो हमने जान लिया कि आपका जो पृथ्वी है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट, क्रस्ट किससे बना हुआ था, सियाल, सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और आपका जो मेंटल होता है वो किससे बना होता है, सीमा, सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो आपका नेक्स्ट जो आपका सबसे इंटीरियर पार्ट होता है वह किससे बना होता है, निफे। और इसको क्या बोला जाता है, कोर, राइट। निफे का मतलब क्या होता है आपका, निकेल एंड आयरन, राइट। तो देखिए यहां से हमने जो है इसको समझा। अब देखते हैं कि जो आपका सबसे अपर स्ट्रक्चर है क्रस्ट, इसके बारे में क्या है आपका जो डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन जो लिखा जाता है उसको क्या लिखा जाता है। देखिए जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन साइड अनदर द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, राइट। तो देखिए आपका ये क्या कह रहा है कि मीन्स देखिए हमको जो पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे कि हम लोग एक प्याज को देखे होंगे तो प्याज का होता है आपका कि मीन्स उसमें कुछ पील्स यानी कि छिलके बने होते हैं, राइट। ठीक उसी प्रकार जो आपका अर्थ है उसमें भी क्या होता है आपका लेयर बाई लेयर बना हुआ है। तो देखिए सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। उसके बाद जो हमने बताया कि आपका ये किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, देखिए इसी के बारे में हमको समझना है बस। देखिए क्रस्ट के बारे में हमको क्या क्या जानकारी रखना है कि मीन्स ये क्या होता है आपका अपर मोस्ट लेयर होता है, राइट। क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस, राइट। मीन्स सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है अपर मोस्ट लेयर उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और यह किससे बना होता है आपका, देखिए सियाल, सियाल मतलब मैंने बताया क्या क्या होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, राइट, सिलिका एंड एल्यूमिना, राइट। यानी कि 2 चीजों से ये मिलकर बना होता है। अब देखिए अब थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान देने वाली चीज क्या है कि देखिए आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट को हमने बताया क्या होता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रस्ट बोलते हैं। तो इसमें एक चीज को और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्रस्ट है। लेकिन देखिए क्रस्ट पे आपका क्या आएगा, एक लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब क्या है आपका कि जो भी जमीन है, जमीन यानी कि लैंडमास है उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर मतलब जो भी आपका जमीन वाला भाग है, राइट, उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। और देखिए जो सबसे ऊपर वाला क्रस्ट है तो इसमें पानी भी तो पाया जाता है, पानी, राइट, यानी कि वाटर। तो देखिए यानी कि आपका जो क्रस्ट है इसमें 2 चीज पाया जाएगा, एक पानी भी पाया जाएगा और एक जमीन भी पाया जाएगा। तो जो जमीन होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब क्या हो गया कि आपका जो जमीन वाला क्रस्ट है इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो पानी वाला भाग है आपका, जो पानी वाला क्रस्ट है उसको क्या बोलेंगे, ओशियनिक क्रस्ट, राइट। क्या बोलेंगे, ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट।
तो यही हमको समझना था, राइट। और देखिए और एक चीज इसमें क्या समझना है आपको कि इसका जो हाइट होता है, हाइट में भी डिफरेंस होता है। हाइट में डिफरेंस कैसे होता है कि देखिए जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट मतलब पानी, तो ये तो फ्लैट होता है, तो इसीलिए क्या होता है इसका जो डेप्थ होता है यानी कि गहराई होती है वो मिनिमम होती है, लगभग 5 किलोमीटर तक गहरा होता है आपका क्या ओशियानिक क्रस्ट। लेकिन यही जब हमने देखा लिथोस्फीयर यानी कि जमीन वाला पार्ट होता है, तो जमीन वाला पार्ट क्या होता है थोड़ा सा आपका ऊंचा होता है। ऊंचा कैसे होता है कि देखिए जमीन वाले पे कुछ माउंटेन्स भी तो आते हैं, पहाड़ वगैरह, जैसे कि हमने इंडिया का एग्जांपल बताया था कि इसमें इंडिया में आपका क्या आता है हिमालय होता है, और हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक जो है आपका वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8848 किलोमीटर, राइट, यानी कि इतना ज्यादा ऊंचा है। तो इसीलिए क्या बताया हमने कि जो क्रस्ट है आपका इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका ओशियानिक क्रस्ट और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमने बताया कि इसमें माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, राइट। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजों को आपको याद रखना है क्रस्ट में, देखिए क्या क्या याद रखना है आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्रस्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, यह है आपका क्या क्रस्ट। तो क्रस्ट में देखिए कितनी बातों को याद रखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि क्रस्ट में क्या है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है। क्रस्ट का आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अपर मोस्ट लेयर, राइट, अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर। और इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे, देखिए कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो देखिए किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका, देखिए सियाल किससे बना हुआ है, सियाल। सियाल का मीनिंग क्या है आपका, सिलिका, सिलिका एंड एलुमिना, राइट, एंड एलुमिना, एलुमिना। और हमने इसमें क्या समझा, देखिए और हमने इसमें क्या समझा, देखिए जैसे कि हमने देखा ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के सबसे ऊपर वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्रस्ट बोलते हैं, राइट। तो देखिए और यहीं पर हमने बताया क्या होता है कि कुछ माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, यानी कुछ जमीन वाला पार्ट भी पाया जाएगा, कुछ जमीन वाला पार्ट भी पाया जाएगा, और क्या होगा कुछ पानी वाला पार्ट भी पाया जाएगा, राइट। तो इसको हमने बताया कि दो पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। कैसे कि देखिए जो पानी वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे आपका ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, राइट, इसको क्या बोलेंगे ओशियानिक क्रस्ट बोलेंगे। और जो ये आपका जमीन वाला पार्ट है इसी को क्या बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे, राइट। तो देखिए ये हमने देखा। उसके बाद हमने इसमें क्या बताया था आपको कि हाइट का डिफरेंस होता है। हाइट का डिफरेंस कैसे होता है कि देखिए जो आपका हमने बताया ओशियानिक क्रस्ट होता है, यानी कि पानी वाला पार्ट जो क्रस्ट का होता है वो क्या होता है थोड़ा सा डाउन होता है, यानी कि इसकी हाइट लगभग कितनी होती है आपकी 5 किलोमीटर डेप्थ तक होता है। लेकिन यही जब हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंट्स वाला यानी कि माउंटेन्स वाला, तो इसकी हाइट जो एवरेज हाइट आती है वो लगभग कितना आता है 35 किलोमीटर तक आता है, राइट। तो देखिए यहाँ से हमने जो है क्रस्ट के बारे में टोटल डीप से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपका आता है कौन सा मेंटल, राइट। तो अब मेंटल के बारे में समझते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा मेंटल। तो मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटल को सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल आपका है कहाँ। तो देखिए मेंटल आपका कहाँ पे है, बीच में है। देखिए मेंटल कहाँ पे है, बीच में है। ये क्या आपका मेंटल है, तो मेंटल थोड़ा सा आपका बीच में है। तो अब मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंटल को हमने बताया किससे बना होता है आपका सीमा। सीमा मतलब क्या होता है आपका कि सिलिका एंड मैग्नीशियम, राइट। तो इसी को आपको देखना है। देखिए देखिए आपका जो मेंटल होता है, मेंटल, राइट, ये किससे बना होता है आपका सीमा से बना होता है। तो मेंटल के बारे में पूरा डीप से देखते हैं। देखिए ये हमने क्या देखा था अभी को, क्रस्ट के बारे में देखा था। तो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मेंटल के बारे में देखेंगे। देखिए मेंटल के बारे में क्या है आपका कि देखिए मेंटल, राइट, मेंटल। तो मेंटल के बारे में क्या क्या जानकारी आपको याद रखना है इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए आपका जो मेंटल पोर्शन होता है या कितना होता है, लगभग कितना किलोमीटर होता है 2900 किलोमीटर तक होता है, राइट। जैसे कि देखिए आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, राइट, ये आपका क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का। तो देखिए ऊपर क्रस्ट होगा, ऊपर क्रस्ट होगा, फिर हमने बताया क्या है मेंटल है, उसके बाद क्या है आपका कोर है, राइट। तो बीच वाला पार्ट हमने बताया क्या है आपका मेंटल है, मेंटल, राइट। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि देखिए मेंटल किससे बना होता है, किससे बना होता है, राइट, यानी कि मेंटल कंपोज्ड होता है किससे आपका कंपोज्ड, यानी कि बना होता है किससे आपका सीमा। सीमा मतलब क्या है आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम, राइट, किससे सिलिका एंड मैग्नीशियम, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इसमें हमको क्या याद रखना है कि इसका डेप्थ जो है, डेप्थ, राइट, वो कितना होता है आपका, राइट,
2900 किलोमीटर होता है, राइट। कितना, 2900 किलोमीटर होता है इसका डेप्थ, राइट। तो दो चीज तो इसमें आपको याद रखना ही रखना है कि मीन्स ये किससे बना होता है, सीमा। सीमा मतलब क्या होता है आपका, सिलिका एंड मैग्नीशियम का बना होता है, और इसका डेप्थ कितना होता है आपका 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर तक होता है, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, कोर। तो कोर को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए कोर। नेक्स्ट आपका कौन सा है, कोर। तो कोर देखिए सबसे जो है आपका क्या होता है कि सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को कोर बोलते हैं। तो अब देखिए कोर किससे बना होता है इसको समझते हैं। देखिए कोर आपका बना होता है किससे, हमने बताया नीफे से बना होता है। तो देखिए नीफे आपका क्या होता है, देखिए नीफे आपका क्या होता है, निकल एंड आयरन होता है। निकल एंड एफी मतलब क्या होता है, फेरस। फेरस मतलब ये क्या होता है आपका, आयरन होता है, राइट। तो देखिए अब तो हमने ये सबसे पहले देखा किसको, क्रस्ट को देखा, उसके बाद हमने किसको देखा, मेंटल को। तो अब समझते हैं हम लोग कोर के बारे में समझते हैं। तो देखिए कोर के बारे में देखिए, यानी कि सबसे नीचे वाला पार्ट जो है, अभी हमने बताया कि ये आपका क्या है, 3 पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, उससे नीचे क्या है आपका मेंटल, मेंटल, राइट। और सबसे नीचे वाले को क्या बोला गया, कोर, राइट। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट। कोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अर्थ का रेडियस कितना है, राइट। कि मीन्स जो आपकी पृथ्वी है इसकी क्या है, आपका रेडियस कितना है, राइट। तो रेडियस के बारे में देखते हैं, रेडियस कितना होता है आपका 6371 किलोमीटर, राइट। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी में आपका गिवन है वो कितना आपका 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर आपका रेडियस दिया है एनसीईआरटी में। तो आपको एनसीईआरटी वाला ही डाटा याद करना है, कितना आपका रेडियस 6371 किलोमीटर। और देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है कि देखिए हमने बताया कि जो कोर होता है वो आपका वो सबसे नीचे पाया जाता है, यानी कि सबसे इंटीरियर में पाया जाता है, राइट। और किससे ये कंपोज्ड होता है, यानी कि बना किससे होता है इसको भी याद रखना है, राइट। किससे बना होता है आपका, नीफे, यानी कि नीफे मतलब क्या है आपका, निकल एंड आयरन, राइट। क्या है, निकल एंड फेरस। फेरस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन बोलते हैं, राइट। तो देखिए यहां से आपको पॉइंट कुछ याद रखना है, जो कि किससे बना होता है आपका, नीफे, यानी कि निकल एंड आयरन से बना होता है, राइट। अब देखिए और यहाँ से आपका रेडियस कितना होता है ये भी हमने जान लिया। और एक जो सबसे मेन चीज हमको याद रखना होता है उस चीज को याद रखिए। देखिए कि मीन्स जब टेम्परेचर की बात की जाती है तो टेम्परेचर हम लोग जब अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर भी आपका क्या होता है, बढ़ता है, राइट। तो इसी के कारण जो है हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्या होता है कि एक होता है डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज मतलब क्या हो गया कि आपका आप खुद जो है इंटरनल यानी कि अर्थ के अंदर जाएं और उसके बारे में स्टडी करें तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट सोर्सेज। लेकिन हम लोग ज्यादा अंदर तक जा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो आपका अर्थ है उसके जब हम लोग इंटरनल में जाना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो गर्मी है यानी कि हीट है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए हम लोग जो है अर्थ के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए हमने बताया कि क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है, राइट। और देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, और यहाँ पर आपका दिया भी है कि जो हमने आज तक सबसे गहरी खाई जो खोद पाया है वो देखिए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया, उसको समझते हैं। देखिए वही कहानी बता रहा है जो हमने बताया कि देखिए डू यू नो कि मतलब क्या आपको पता है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका, इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप, इन सर्च ऑफ ऑयल इंजन हैव डग ए होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप, राइट। यानी कि देखिए यानी कि जो सबसे डीपेस्ट माइन आज तक हमने पूरे वर्ल्ड में सर्च कर पाया है वो साउथ अफ्रीका में है आपका, और वो भी 4 किलोमीटर तक ही हमने जो इसको सर्च कर पाया है। तो यहाँ से क्यों हमने जो है इसके अंदर तक डीप नहीं कर पा रहे, ड्रिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो है जो हीट होती है आपकी वो जब हम लोग इंटरनल में क्या करते हैं, इंटर करते हैं तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, और इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि उसके और अंदर नहीं जा पाते हैं, राइट। वही कह रहा है, टू रीच टू द center of the earth which is not possible, do you will have dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor, right। और जो वही आपका ओशियन फ्लोर होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, राइट। तो इसीलिए आपको बताया गया कि इसमें थोड़ा सा डीप तक डील कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो है हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का जो है वो डायरेक्ट सोर्सेज यानी कि हम लोग खुद जाकर पता नहीं लगा सकते, राइट। वही आपका बताने का कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि जब हम लोग अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर यानी कि तापमान जो होता है आपका वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, राइट। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि देखिए अभी हमने किसको किसको पढ़ लिया, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में किसको किसको पढ़ लिया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में पूरा डीप से जो है हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट आपका आता है रॉक्स एंड मिनरल।
तो रॉक्स एंड मिनरल के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि रॉक क्या होते हैं और मिनरल क्या होते हैं, राइट। तो देखिए क्या बताया गया है आपका कि जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है वो किसका बना होता है, जो वो डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ क्रस्ट, राइट, वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स का बना होता है, राइट। तो देखिए ये आपका जो क्रस्ट होता क्या है उसको भी हमने बताया कि मीन्स अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, राइट। तो वो भी क्रस्ट जो होता है आपका वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स का बना होता है, राइट। देखिए एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, यानी कि देखिए जो आपका अर्थ क्रस्ट को जो बनाता है, राइट, जो भी मिनरल्स वगैरह हुए, जो भी आपके पार्टिकल्स हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं, राइट। देखिए वही आपका क्या होता है, रॉक्स होता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, राइट। तो और जो रॉक्स होता है, यानी कि रॉक्स के बारे में हमने क्या डिफिनेशन पढ़ा कि देखिए जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट मतलब क्या होता है, हमने बताया अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट, उसी को क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी कि डिफरेंट मिनरल से बना होता है, और जिन मिनरल से ये भी बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं, राइट। तो देखिए और रॉक्स जो होता है उसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है आपका इग्नियस रॉक, और दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि इग्नियस रॉक क्या होता है और आपका मेटामॉर्फिक क्या होता है और सेडिमेंट्री क्या होता है, राइट। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी रॉक भी किसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, राइट। इग्नियस रॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और इसी में 2 टर्म आपका दिया गया है, एक होता है इंट्रूजिव रॉक्स और एक होता है आपका एक्सट्रूजिव रॉक्स, राइट। तो देखिए इंट्रूजिव रॉक्स और एक्सट्रूजिव रॉक्स को समझते हैं। देखिए इंट्रूजिव और रॉक्स और एक्सट्रूजिव रॉक्स को समझते हैं। देखिए इंट्रूजिव रॉक्स आपका क्या होता है, इंट्रूजिव, राइट, इंट्रूजिव। तो देखिए इंट्रूजिव होता क्या है आपका कि मीन्स देखिए जब वोल्केनो आता है, वोल्केनो तो सभी ने देखा होगा, राइट, कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। तो देखिए वोल्केनो आपको कुछ इस प्रकार से आता है कि मीन्स अर्थ के अंदर से क्या होता है आपका मैग्मा क्या होता है, मोल्टेन मटेरियल के फॉर्म में आता है। देखिए अब इसमें 2 टर्म आते हैं, उसको भी हमारा जो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसको समझिए। देखिए आपका जब अर्थ के अंदर से, राइट, देखिए ये आपका क्या है, आपका मान लीजिए वोल्केनो है, राइट। तो यहाँ से क्या होता है आपका कि मीन्स मैग्मा मतलब क्या होता है, हॉट मोल्टेन मटेरियल, राइट, यानी कि मैग्मा मतलब आपका क्या होता है, हॉट मोल्टेन मटेरियल। तो हॉट मोल्टेन मटेरियल जो है अर्थ के अंदर से जब बाहर आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, लावा, राइट। लावा मतलब क्या होता है, कुछ आग की तरह जो मिट्टी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि मीन्स हॉट मोल्टेन मटेरियल जो यानी कि जो मैग्मा होता है वो जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, राइट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और देखिए ये कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर ही क्या हो जाते हैं, आपके सॉलिडिफाई हो जाते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर ही क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रूजिव रॉक्स। तो इंट्रूजिव रॉक्स आपका क्या होता है कि मीन्स कुछ हॉट मोल्टेन मटेरियल जो आपके अर्थ के अंदर ही क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रूजिव रॉक्स बोलेंगे, राइट, इंट्रूजिव रॉक्स। तो यहाँ से आपको पता हो गया कि मीन्स इंट्रूजिव रॉक्स क्या होते हैं कि मीन्स जो आपके हॉट मोल्टेन मटेरियल जो आपके अर्थ के अंदर से आते हैं वो अर्थ के अंदर ही जब सॉलिडिफाई यानी कि क्या हो जाते हैं आपके कि मीन्स आपके अंदर ही क्या होते हैं, कुछ रॉक्स फॉर्म कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं, राइट। तो यहां से आपने देखा कि इंट्रूजिव रॉक्स होते क्या हैं। अब जो सेकंड टर्म आता है कि एक्सट्रूजिव रॉक्स, तो एक्सट्रूजिव रॉक्स के बारे में समझते हैं। देखिए यहां से हमने क्या समझ लिया, इंट्रूजिव रॉक्स के बारे में समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि एक्सट्रूजिव रॉक्स क्या होता है। देखिए एक्सट्रूजिव रॉक्स, राइट। तो देखिए एक्सट्रूजिव रॉक्स क्या होता है, ये अभी होता कुछ नहीं है, जो हमने बताया अभी को क्या बताया हमने कि आपको इंट्रूजिव रॉक्स के बारे में बताया, राइट। तो देखिए इंट्रूजिव रॉक्स के बारे में हमने क्या बताया कि आपका जब क्या होता है कि देखिए ये आपका क्या आता है, वोल्केनो आता है, राइट, वोल्केनो आता है। तो वोल्केनो में होता क्या है कि आपका हॉट मोल्टेन मटेरियल जो होता है, हॉट मोल्टेन मटेरियल, राइट, हॉट मोल्टेन मटेरियल आपका क्या होता है कि अर्थ के अंदर से ऊपर आता है, राइट। तो देखिए और यही क्या होता है कि जब ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है, राइट, ऊपर यानी कि अर्थ के वो सरफेस पर अगर सॉलिडिफाई होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रूजिव रॉक्स बोलेंगे, एक्सट्रूजिव रॉक्स, राइट। तो देखिए यहां से अब क्लियर हो गया होगा कि इंट्रूजिव रॉक्स और एक्सट्रूजिव रॉक्स में डिफरेंस क्या है। तो इंट्रूजिव रॉक्स में हमने देखा कि क्या हो रहा है कि हॉट मोल्टेन मटेरियल अगर अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रूजिव रॉक्स बोलेंगे। लेकिन यही हॉट मोल्टेन मटेरियल जब अर्थ के सरफेस पर सॉलिडिफाई होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं, राइट। तो देखिए यहां से हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका कि मीन्स और टाइप में हमने देखा कि मीन्स देखिए 3 टाइप के इसको होते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए
यानी कि आपने इग्नियस रॉक्स में दो टाइप के पढ़ लिए हैं, राइट। एक तो ये इग्नियस को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, और इसमें भी दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक आपका क्या होता है इंट्रूजिव रॉक्स और एक दूसरा होता है एक्सट्रूजिव रॉक्स, राइट। तो देखिए और एक टर्म आता है आपका रॉक साइकिल, तो रॉक साइकिल को भी हम लोग समझते हैं। देखिए रॉक साइकिल क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए रॉक साइकिल होता कुछ नहीं है, हमने एक बताया कि क्या होता है आपका कि प्राइमरी रॉक, राइट, प्राइमरी रॉक्स, राइट। तो देखिए प्राइमरी रॉक, तो इसका एक अच्छा सा फिगर दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक फिगर को समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा फिगर दिया गया है, जैसे कि देखिए रॉक साइकिल मतलब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि मीन्स रॉक्स का साइकिल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर रॉक साइकिल आपका दिया है, इसको समझते हैं। देखिए यानी कि क्या है, सबसे पहले कौन सा बना, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स को ही मैंने क्या बताया, प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, राइट। यानी कि प्राइमरी रॉक आपका क्या होगा, इग्नियस रॉक। और जो भी रॉक्स बने होते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी रॉक्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, इग्नियस रॉक्स के ही बने होते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि कहीं पर टेम्परेचर, तो उसमें कंपोजिशन में जो यानी कि जो डिफरेंट शेप एंड साइज का बनता है, उसमें कहाँ से अंतर कहाँ से आता है, क्योंकि जो टेम्परेचर और प्रेशर जहां पर जिस प्रकार का पाता है उस प्रकार से वहां की मिट्टी बन जाती है, राइट। तो लेकिन बनती किससे है, वो सभी ना सभी कुछ किससे बनती है, इग्नियस रॉक से ही बनती है, राइट। तो देखिए आपका सेडिमेंट्री, दूसरा क्या आता है सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो तीनों में डिफरेंस को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने बताया इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव। इंट्रूजिव क्या होता है आपका कि मीन्स जब आपको वोल्केनो आता है तो हॉट मोल्टेन मटेरियल अगर अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रूजिव रॉक्स बोलेंगे। और वही अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर आपको सॉलिडिफाई हो जाएगा तो एक्सट्रूजिव रॉक्स बोलेंगे, राइट। तो देखिए अब सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। देखिए यानी कि इग्नियस रॉक्स है आपका, उसके बाद क्या होता है कि बारिश हुआ या फिर हवा चला, राइट। तो क्या होते हैं, इसके कुछ पार्टिकल्स टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। मीन्स टूटने को क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे। और यही सेडिमेंट्स अगर सॉलिडिफाई हो जाएंगे, राइट, रॉक का फॉर्म ले लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, राइट। अब तो क्लियर हो गया होगा। देखिए यानी कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं कि मीन्स जो पहला है प्राइमरी रॉक जो फॉर्म हुआ उसी को क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक बोलेंगे। लेकिन उसी का पार्टिकल्स क्या होता है आपका, हवा के कारण, पानी के कारण, इन सब चीजों के कारण, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर के कारण, इन सब से क्या होता है, टूटता है। और यही टूट कर जब टूटता है इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे। और यही टूटने की प्रक्रिया जब सॉलिडिफाई हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। यानी कि इससे जब फॉर्म होगा क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को समझते हैं। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक आपका क्या होता है, देखिए कि मीन्स अभी हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है, और यही सेडिमेंट्री रॉक जब डिफरेंट शेप एंड साइज ले लेता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, राइट। यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिया कि मीन्स क्या होता है आपका कि जो रॉक होता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। और इस प्रकार से हमने क्लियर किया कि मीन्स कैसे कैसे फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो कुछ भी आपका छूटा हुआ उसको देखते हैं। देखिए राइट, यानी कि यहाँ से हमने समझ लिया मेटामॉर्फिक को भी, तीनों हमने समझ लिया। देखिए यही आपका दिया गया है जो हमने बताया, राइट। सेडिमेंट्स क्या होते हैं आपके, उसके बाद हमने देखा कि ये प्राइमरी रॉक्स वगैरह क्या होते हैं, इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया, राइट। तो देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके दिए गए हैं। देखिए एग्जाम्पल्स जैसे कि देखिए कुछ रॉक्स क्या होते हैं, देखिए कुछ रॉक्स होते हैं क्या होते हैं आपके, सैंडस्टोन के होते हैं, राइट। द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट जो आपका दिल्ली में है वो भी एग्जाम्पल है किसका, कि सैंडस्टोन का है, राइट। रेड सैंडस्टोन की मीन्स जो आपके लाल पत्थर के बने हुए हैं, इसको क्या है आपका, जो आपका रेड फोर्ट है वो आपका क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। कि मीन्स ये भी किसका बना हुआ, सैंडस्टोन का बना है। और ताजमहल के बारे में, ताजमहल भी आपका एक क्या है, यादगार है, किस चीज का, मीन्स प्यार को दर्शाता है, लव का एक सिंबल है, राइट। तो यह भी आपका किससे बना है, व्हाइट मार्बल यानी कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है, राइट। ये भी है। और रॉक साइकिल जो हमने बताया, नेक्स्ट आपका क्या है, रॉक साइकिल है, इसको भी हमने बताया कि रॉक साइकिल क्या होता है आपका, कि इग्नियस, फिर उसके बाद कुछ पार्ट में टूटेगा उसी को सेडिमेंट्स, और उससे जो रॉक फॉर्म होगा सेडिमेंट्री रॉक, उससे जो डिफरेंट शेप फॉर्म होगा मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट्स, राइट। तो इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, राइट। तो इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपको पूरा वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, राइट। और इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्ले स्टोर में जाइए और प्ले लिस्ट को पूरा वीडियो जो भी आपका
पढ़ा हुआ है उसको पूरा अच्छे से देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।